Assalamualaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल और इसमें हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे जैसे कि लेविस कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के हवाले से हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे एंड देन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, द टॉपिक इज द थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें हम सबसे पहले वेस्पर थ्योरी को शुरू करेंगे और इसके बाद मजीद और भी थ्योरीज हैं, हम उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा स्टार्ट करते हैं, दैट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें पहला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा लेविस कॉन्सेप्ट। बेटा याद रखिएगा, शुरू में लिनस पाउलिंग और जी.एन. लेविस या सिंपल लेविस कहे, ठीक है, इन दोनों ने ना बेटा पहली दफा एक्सप्लेन किया किस चीज को बेटा, फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया कोवेलेंट बॉन्ड को, ठीक है। पहली दफा कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से जो आइडिया था ये इन दोनों केमिस्ट ने दिया, ठीक है। और यही दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन पेयर भी दिया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो कॉन्सेप्ट है किसी भी एटम के अंदर, उसको भी यहाँ पे एलोबरेट किया, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे लेविस ने मल्टीपल बॉन्ड्स को भी क्या किया बेटा, मल्टीपल बॉन्ड्स को भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब मल्टीपल बॉन्ड्स में यहाँ पे आप देखें तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको भी क्या कर दिया बेटा, एक्सप्लेन किया। अब लेविस का जो असल कंट्रीब्यूशन है ना बेटा वो ऑक्टेट रूल है। देखिए हर एटम जो है ना बेटा, अगर आप गौर से देखें तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करता है। इट इज बिकॉज नोबल गैसेस आर स्टेबल, इनके वैलेंस शेल क्या होता है, कंप्लीट होता है, और इनकी जब वैलेंस शेल कंप्लीट होगा तो ये किसी और के साथ रिएक्ट भी नहीं करती, ठीक है। एज ए रिजल्ट वो स्टेबल होता है। तो हर एलिमेंट या हर एटम ये कोशिश करता है कि वो नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे बाय लूजिंग, बाय गेनिंग और बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो एज अ रिजल्ट जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज या शेयर या फिर गेन करता है तो वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करके अपने आप को स्टेबल करता है। इसी बेस पे ऑक्टेट रूल भी दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट को जरा रीड आउट करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट noble gas have stable electronic configuration, therefore they do not react, ये react नहीं करती। Other elements gain stability by losing, gaining or sharing the electrons with the other elements to get noble gas configuration and become stable। यही बात जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद लेविस का जो असल कंट्रीब्यूशन था ना बेटा, वो क्या था बेटा, ऑक्टेट रूल था, ठीक है। अब ये जो ऑक्टेट रूल है ये क्या कहता है, ये जरा समझे आप, कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अगर किसी एटम के अंदर अगर आप देखें ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है और ये एटम है बेटा ए, ठीक है। इस एटम के पास वैलेंस शेल में मैं सपोज करता हूं कि इसके पास वैलेंस शेल में लेट सपोज 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। अब ये एटम दूसरे एटम के साथ, फॉर एग्जांपल एक और एटम है, इसको भी चले हम ए कह लेते हैं, इसके पास भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, इसके पास भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्रॉस के साथ शो करता हूं बेटा, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा बेटा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। और शेयर कैसे करेगा, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है ए, ये दूसरा एटम है ए का, ठीक है। अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ पे ए और ये जो ए है, इन दोनों ने क्या किया बेटा, इन दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन को या दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बेसिकली क्या किया है, शेयर किया। इसका एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, और इस एटम के पास भी यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों, और यहाँ पे बाकी हम इसको क्रॉस के साथ शो करेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों एटम के वैलेंस शेल में कितने हो जाएंगे, देखिए 2 4 6 7 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जब इनके पास पूरे हो जाएंगे तो ये स्टेबल होगा,
ठीक है, क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन ऑक्टेट रूल जो है ना बेटा, याद रखिएगा, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल, ये एक यूनिवर्सल रूल नहीं है। इसके पीछे ये रीजन है बेटा कि कुछ मॉलिक्यूल है, जैसे कि हमारे पास SF6 है बेटा, PCl5 है, इसी तरह से बेरिलियम डाइक्लोराइड BeCl2, ये जो है ना बेटा, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। तो जब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि ऑक्टेट रूल इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल। तो ये बेसिकली लेविस के हिसाब से या लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने, अगर हम कोई सवाल आते हैं तो आपने ये पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, तो मेन आपने यहाँ पे यही बताना है कि ऑक्टेट रूल क्या है। ठीक है, अब हमारा असल टॉपिक आता है बेटा, दैट इज थ्योरीज अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग। देखिए, थ्योरीज अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग की अगर हम बात करें ना बेटा, तो हमारे पास बहुत सारे थ्योरीज है, ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है, मॉलिक्यूल की शेप्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो उन थ्योरीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक और बात भी आप याद रखिएगा बेटा कि लेविस कॉन्सेप्ट जो है ना, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बता सका। ठीक है, ये नो आइडिया अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे नो आइडिया अबाउट शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल की शेप के हवाले से कोई आइडिया इसने नहीं दिया, या मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सका लेविस का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास थ्योरीज होंगे वो कौन कौन सी होंगे बेटा? देखिए, एक तो हमारे पास थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, एक हम ये पढ़ेंगे, दूसरा VBT बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हम इसके साथ हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। तो ये हमने पढ़ने बेसिकली 3 थ्योरीज है इस चैप्टर के अंदर, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। वन बाय वन हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला थ्योरी है बेटा, फर्स्ट वन, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को हम वेस्पर से एब्रिवेट करते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी पहले हिस्ट्री देखते हैं, इसके बाद हम इसके फर्दर पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें ना बेटा हिस्ट्री में, तो तकरीबन 1940 में दो हमारे पास केमिस्ट थे, सिजविक एंड पावेल। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे बेटा, क्या नाम था? सिजविक एंड पावेल। इन दोनों ने ना बेटा पहली दफा पॉइंट आउट किया, फर्स्ट टाइम क्या किया बेटा? पॉइंट आउट द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। देखिए, मॉलिक्यूल की जो शेप है ना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेडिक्टेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। मतलब यहाँ पे पहली दफा सिजविक एंड पावेल ने ये आइडिया दिया कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है ना, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के अंदर मौजूद होगा एटम के, उस बेस पे हम शेप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, वेस्पर थ्योरी जो है ना, ये शेप को एक्सप्लेन करती है, ये बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करता, ये मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करती है। तो ये पहला जो है हिस्ट्री में 1940 में पहली दफा ये आइडिया मिल गया कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आपने शेप को प्रेडिक्ट करनी है, तो शेप को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें उस एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखना होगा कि उस बेस पे उसकी शेप होती है। लेकिन ज्यादा डिटेल ये नहीं बता सका सिजविक एंड पावेल, लेकिन 1957 में, ठीक है, ये तकरीबन 17 इयर्स लेटर, 17 इयर्स तकरीबन, हाँ, बन जाता है। ठीक है, 17 इयर्स के बाद दो और केमिस्ट आए जिनका नाम था बेटा नाइलहोम एंड गिलेस्पी। क्या नाम है बेटा? नाइलहोम एंड गिलेस्पी। इन दोनों ने पहली दफा सजेस्ट किया, फर्स्ट टाइम इन दोनों ने सजेस्ट किया कि भाई, suggested that, क्या किया बेटा? ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन द रिपल्शन अमंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम।
एक मॉलिक्यूल के अंदर एक सेंट्रल एटम होता है, उस सेंट्रल एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्शन जो है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताती है। ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिपेंड किस पे करेगी? उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्शन पे करेगी। और इसी बेस पे इस थ्योरी को क्या नाम रखा बेटा? इस थ्योरी का नाम क्या रखा? इस थ्योरी का नाम रखा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, या सिंपली एब्रिविएटेड एज वेस्पर। अब इस थ्योरी की जो बेसिक एजम्पशन है या बेसिक पॉइंट है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। देखिए बेसिक एजम्पशन है ना बेटा, हम सपोज करते हैं कि देखिए कोई भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ना, उस मॉलिक्यूल में देखिए दो किस्म के एटम्स होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल, इसमें दो एटम है, एक है बेटा एटम ए और दूसरा है एटम बी। याद रखिएगा हम एटम ए को यहां पे सेंट्रल एटम कहेंगे, सेंट्रल एटम, और बी को हम बॉन्डेड एटम कहेंगे, बॉन्डेड एटम, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये जो ए होगा ना बेटा हमारा, वो पॉलीवेलेंट होगा। पॉलीवेलेंट का मतलब क्या है बेटा? पॉलीवेलेंट का मतलब क्या है? पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, या पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी अगर आप समझना चाहें तो ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल में क्या हो बेटा? इसकी वैलेंसी या वैलेंस शेल, या जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो, ठीक है। कंबाइनिंग जो एबिलिटी है वो 1 से ज्यादा हो, 2 3 4 5 बॉन्ड बना सकता हो, उनको पॉलीवेलेंट कहा जाता है। अब वेस्पर थ्योरी के मुताबिक ना बेटा याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये एटम है हमारे पास, एटम ए, ठीक है, और इस एटम के पास फॉर एग्जाम्पल ये इसका वैलेंस शेल है। सपोज करते हैं कि दिस इज द वैलेंस शेल ऑफ एटम ए, सेंट्रल एटम। इसके पास ना बेटा दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एक मैं सपोज कर रहा हूं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और दूसरा ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें ना बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाएगा लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और दूसरा कौन सा है बेटा? सेकंड जो है वो है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले, ठीक है। इनको कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहेंगे बेटा? बॉन्ड पेयर, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं आप इसको। अब बॉन्ड पेयर क्या होगा बेटा? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करता हो, पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता हो, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। अब बेसिक एजम्पशन इस थ्योरी की क्या कहती है बेटा? देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर, जब भी हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे ना तो लोन पेयर भी आएगा और बॉन्ड पेयर भी आएगा। इस थ्योरी के मुताबिक क्या है बेटा? बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, जो एटम के वैलेंस शेल में मौजूद होगा, अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि उनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो ताकि रिपल्शन कम से कम हो, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इसकी एजम्पशन क्या होगी बेटा? बेसिक एजम्पशन, बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद क्या है बेटा? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज्ड around the central atom, around the central atom in such a way that they have maximum distance
टू अवॉइड या टू मिनिमाइज रिपल्शन, ठीक है, टू मिनिमाइज रिपल्शन. This is the basic assumption of the valence shell electron pair repulsion theory. अच्छा, इसका क्या मतलब है बेटा? देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है A, ठीक है, और इसके साथ बॉन्डेड एटम है B. तो ये assumption कहता है कि भाई अगर B है ना इसके साथ बॉन्डेड, तो B मिसाल के तौर पर 2B है, तो वो जो 2B है कभी भी इस तरह से अरेंज नहीं होगा, बल्कि वो कोशिश करेगा कि उसके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो. तो मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे पॉसिबल होगा बेटा? मैक्सिमम डिस्टेंस ऐसा पॉसिबल होगा, देखें ना, बिल्कुल एक दूसरे के 180 डिग्री पे. तो यहां पे देखें तो इस केस में क्या होगा बेटा? रिपल्शन होगा, रिपल्शन मैक्सिमम होगा इस केस में, मैक्सिमम. और इस केस में रिपल्शन क्या होंगे बेटा? रिपल्शन क्या होंगे? मिनिमम होंगे, मिनिमम. तो ये जो हमारी थ्योरी है ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा, इस तरह से अरेंज नहीं करता. तो ये था बेटा हमारा बेसिक एजम्पशन. इसके बाद इंशाल्लाह पोस्टुलेट शुरू हो जाएंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें. जी बेटा, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे. आज हमने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के हवाले से एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर हमने किया, जिसमें हमने लेविस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया कि ये ऑक्टेट रूल को कैसे एक्सप्लेन करता है, और ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन थोड़ा सा बता दिया कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती, ठीक है. और इसके बाद हमने थ्योरीज अबाउट द कोवेलेंट बॉन्डिंग हमने शुरू किया. उसमें वेस्पर थ्योरी को, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को हमने स्टार्ट किया. इसका आज हमने सिर्फ बेसिक एजम्पशन को हमने कंप्लीट किया है. इसके बाद अगला पोस्टुलेट होंगे और इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस होंगे, ठीक है. ये शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल को हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल जैसे कि AB2 टाइप मॉलिक्यूल, AB3 टाइप मॉलिक्यूल, AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इन तमाम को वन बाय वन विद एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम उसको स्टडी करेंगे. तो यहां तक अगर किसी बच्चे का कोई सवाल हो या कोई बात समझ ना आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.